हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एपिसोड वीडियो 49.2 का पार्ट 2 बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे चैनल पर अभी भी 69.8% जो मेंबर्स हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, लेकिन वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सलमान जो है घर के अंदर एंट्री करने वाला था, और सलमान ने घर के अंदर एंट्री की। यहाँ किस लिए? मोमो और अरहान इनको समझाने के लिए। बिल्कुल भी बेकार बात है ये अगर मैं कहूँ कि वो समझाने के लिए आया था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, पहले ही बता दूँ। और यहाँ सलमान समझाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ हेल्प करने आया था मोमो की। उसको जो है आगे की जो प्लानिंग है उसको, उसके बारे में आगाह करने के लिए आया था कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। बार बार क्योंकि वो अपना ड्रामा कर रही थी। जब दरवाज़ा बिग बॉस ने पहले खोला था तब तो वो गई नहीं, लेकिन जब बंद हो गया उसके बाद यहाँ पर रोना धोना कोने में बैठकर, और फिर उसके बाद कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये चीज़ें कर रही थी, दरवाज़ा खोल दो। तो सलमान अंदर आया, क्योंकि देखिए अगर ये एक पॉपुलर फेस ना होती कलर्स का, और अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नहीं होती ना, तो ये जो है इस वजह से ही इसको रोका गया, वरना ये कब की घर के बाहर हो गई होती। बिग बॉस का बार बार ये कोशिश रही कि इसको किसी न किसी तरीके से दिखाया जाए, इसको ऊपर किया जाए हर एक कंटेस्टेंट से, और हर एक तरह से इसकी हेल्प हमेशा की गई है। यहाँ पर भी यही चीज़ करने के लिए सलमान को अंदर भेजा गया था। यहाँ जो है मोमो बार बार कहती है, रोना धोना दुखड़ा अपना फिर से सुनाना शुरू कर देती है, रोती है, सिंपैथी गेन करती है। सर और मैं कुछ नहीं चाहती, डायलॉग ये था, कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती थी कि मतलब मेरे को प्यार मिले और मेरी लाइफ में मैं सेटल हो जाऊँ। रियली अगर लाइफ में सेटल होना होता ना, तो यार ये कहते हुए मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट नंदिस के साथ ये नहीं अलग हुई होती। और दूसरी बात, सेटल होने की बात ही थी अगर लाइफ में, तो फिर यहाँ बिग बॉस के बाद घर से निकलने के बाद फिर इसका क्या ड्रामा शुरू हो गया था। मतलब सेटल हो चुकी होती ना अब तक अरहान के साथ, लेकिन नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पप्पू बनाया गया है इस अरहान को भी। इसने अपनी जो उंगलियों पर नौकर की तरह इसको पहले घुमाया नचाया अपने इशारों पर, और उसके बाद जो है जब इसके सारा मतलब निकल गया तो उसको लात मार के आउट कर दिया, गेट आउट। जैसे नंदिस को भी गेट आउट हो बोल दिया था, इसने इसको भी गेट आउट बोल दिया। देखिए कैरेक्टर की वजह से जो इसने शो के अंदर कैरेक्टर प्ले किया ना, उसकी वजह से ही ये पॉपुलर हुई है, उसकी वजह से ही ये मतलब इसको लोगों ने पसंद किया, लोग जो है इसके फ़ैन बने। वरना इसकी खुद की पर्सनैलिटी देखकर सिर्फ और सिर्फ हेटर्स ही बने हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इसके शो को की वजह से, इसको जो उसमें इसका कैरेक्टर था। बट जब रियलिटी बेस्ड इसका कैरेक्टर पता चला ना बीबी में, तो बस फिर मेरे को समझ में आ गया कि किस तरह की वाहियात लड़की है ये। तो उसके बाद तो बस मेरा तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता है इसकी हरकतों की वजह से। और यहाँ पर जो है सलमान ने बोला भी, यहाँ पे जब ये फिर से बोलती है ना, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो यहाँ पे बोलता है सलमान की चिल स्टे। 2 वर्ड यूज़ किए यहाँ पे सलमान ने, और उसका मतलब आप समझ जाइए कि बस यहाँ पर बोल दिया कि हाँ रुको और जो है शांत हो जाओ आप। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बोला सलमान ने कि आप मतलब इस हफ्ते आप जो है इसको प्रपोज़ कर देते और ये हाँ बोल देती, अरहान से कहा, तो फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताता तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती ना। तो यहाँ ये जो हिंट है वो भी दे दिया सलमान ने कि अब क्या करना है, प्रपोज़ करना ही है, तो यस भी उसको बोलना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है ना, वो सारी पहले से स्क्रिप्टेड थी, बनी हुई थी। और यहाँ जो है वही चीज़, यहाँ सारी डिटेल जो है सलमान खुले शब्दों में नहीं, क्योंकि कैमरे इतने लगे हैं तो खुले शब्दों में बोल नहीं सकता है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें जो है मोमो को समझाई कि अब क्या करना है। और मोमो जो एकदम से जाने के लिए हमेशा कर रही थी कि नहीं मुझे जाना है, जाना, इतनी बार इसने बोला, लेकिन फिर जब सलमान ने बोला चिल स्टे, तो एकदम से सही हो गई, रुक भी गई। तो यहाँ ये सारी जो फेकनेस थी ना वो साफ तौर पर नज़र आई। पीछे जब सलमान फिर जाने लगा तो अरहान रामलाल यहाँ पे ये भी बोलता है कि सर और ये चीज़ टेलीकास्ट ना कीजिएगा, तो मतलब मोमो की इज़्ज़त के लिए। रियली अगर टेलीकास्ट नहीं करते तो फिर टीआरपी कहाँ मिलती। तो इसको
भोंदू को इतनी सी बातें समझ में आ रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मोमो और बिग बॉस दोनों मिलकर ही कर रहे थे। और इतने टाइम से ये रिलेशनशिप में है और मोमो को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन सब की जो बातें हैं सब के बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं या क्या आप लोगों को लगता है। तो सलमान जो है फिर घर के बाहर आ जाता है और रामलाल बोलता है कि हाँ, और हमारी भी सच सारी सिचुएशन वैसी ही रहेगी और जैसे तुम मेरी हो थी वैसे हमेशा रहोगी। और मेरे को ये बात सुन के बहुत हंसी आ रही थी, और क्योंकि इस बात के ऊपर ना हाँ करने के बाद उसको हाँ हाँ भी बोलती है मोमो कि हाँ हाँ। तो मुझे हंसी आ रही थी इसलिए क्योंकि बीबी से निकलने के बाद ही जो मेरी थी ना वो एकदम लात मार के, मेरी वाली ने ही मेरे को लात मार के बाहर कर दिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी अरहान के लिए, बेचारे के लिए। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या, घर के बाहर सलमान आ जाता है और फिर दबंग 3 की टीम की जो है मंच पर वेलकम करता है और उसका प्रमोशन करता है यहाँ पे। उसमें आगे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, बट हाँ मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि इस वीकेंड के वार में पूरा टोटली टाइम वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मोमो को दिखाया गया, सिंपैथी गेन करवाई गई उसके लिए, क्योंकि वो इतनी गलत चल रही थी। लेकिन बिग बॉस ने कहा कि इतनी गलत हो रही है तो चलो इसको सिंपैथी दिलवाते ऑडियंस से। मतलब बिग बॉस ने ऑडियंस को इतना बेवकूफ़, इतना चूत समझ रखा था कि वो मतलब कुछ भी दिखाएंगे और हम जो है यकीन कर लेंगे। हमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना। तो यहाँ वही चीज़ देखने को मिली, जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा था ना बिग बॉस, वो साफ तौर पे पता चल रही थी कि पूरी फेक है। और इसी वजह से जो मोमो मतलब कुछ कर नहीं पाई इस शो के अंदर, और उसकी रियलिटी जो है पब्लिक के सामने आई, और इसी वजह से वो विनर भी नहीं बन पाई। इस हफ्ते जो है सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा लो था और शहनाज से ज़्यादा मतलब मोमो को दिखाया गया, तो अंदर ही अंदर खुश तो वो बहुत हो रही होगी कि हाँ, और ये 2 जो हफ्ता है ये मेरे को ही ज़्यादातर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी उसके मतलब साथ नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट ही हुई है। भले ही उसको दिखाया गया हो, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ हुई कि पब्लिक को उसकी रियलिटी पता चली। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोमो जिस भी लड़के के कनेक्ट में आई है ना, उसकी जो लाइफ़ है वो बेकार ही उसने करी है। मुझे ऐसा पर्सनल फ़ील होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यार 69.8% जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।